हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी। तो इसमें रोज़ सुबह-सुबह मेरा जो करंट अफ़ेयर का वीडियो आता था, जो आईसीएआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता था, तो मैंने क्या किया इस बार थोड़ा-सा नया किया है। आप लोगों के लिए मैं जितना अच्छा से अच्छा हो सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या है कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ अगर करिए तो आप लोगों का भी भला ही होगा। फ्रेंड्स, मैं जितना भी नया हो रहा है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ नया करने की। तो ये आप लोग एक बार वीडियो देखिए, अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड कृषि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मेरे हाथ में एक बुक लग गई है, जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो इसमें पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को अंत तक देख लीजिए और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नमकीन नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ये मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब चाहे आप एमसीक्यू कर लीजिए, चाहे वन लाइनर कर लीजिए। फ्रेंड्स, एमसीक्यू बनाने में बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मैंने वन लाइनर बना दिए हैं। तो आप इन लोगों चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए तो ज़्यादा अच्छा है। पहला क्वेश्चन है कि नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर है हमारा, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है, यानी कि पौधे का कौन सा जो हिस्सा है वो शोषण करने के लिए है। तो ये पौधे का है हमारा, पौधे की जो पत्ती होती है लीफ, वो हमारी शोषण करने के लिए जिम्मेदार होती है, यानी शोषण इसी से ही होता है हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केला और नारियल कैसे फल हैं? केला और नारियल हमारे एक बीज पत्री फल। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 101%। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है, सिनकोना सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? सिनकोना कुनैन। सिनकोना कैसे प्राप्त की जाती है? सिनकोना कुनैन से प्राप्त की जाती है हमारी। और आगे क्वेश्चन है हमारा कि बीज के अंकुरण से क्या महत्वपूर्ण होता है? तो बीज के अंकुरण से क्या महत्वपूर्ण होता है हमारा? तो ये महत्वपूर्ण होता है हवा, नमी एवं उपर्युक्त ताप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। ताप के अंकुरण से क्या महत्वपूर्ण होता है? तो ये हमारा हवा, नमी और उपर्युक्त ताप, ये दोनों अंकुरण होते हैं हमारे। क्वेश्चन में अगला है कि यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? यीस्ट और मशरूम हमारे एक प्रकार के फफूंद यानी कि फंगाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आपका वैज्ञानिक अध्ययन से जरूर आएगा, तो मैंने सब मिक्स किए क्वेश्चन इसमें। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फल फल विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? तो कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, यानी कि फ्लोर में क्या होगे? फूल फूल, और तो उन्हीं को क्या कहते हैं? पुष्प विज्ञान है फेरिकल्चर। नेक्स्ट है, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला है हमारा, आँख का वह भाग जिससे वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है, उससे क्या कहते हैं? जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए कौन भूमिका निभाता है? तो अमोनिया को नाइट्रेट यानी कि NH3 अमोनिया होता है, और इसको नाइट्रेट में अगर बदलना है तो बदलने के लिए कौन भूमिका निभाता है? तो ये नाइट्रोसोमोनस यानी नाइट्रोसोमानस बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? तो जीनोम चित्रण का संबंध हमारा जीन से है, जीन्स। अगला है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन जिम्मेदार है? तो बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए पतंगा जिम्मेदार है। कृषि से रिलेटेड सब क्वेश्चन है आपके इसमें। साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन और सोशल साइंस में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। तो टोटल कम से कम कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपकी जो मैंने सीरीज बना रखी है, करीब 10 सेट है हमारे पास, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एजोला, नील हरित शैवाल एवं एल्फाला
एल्फाफा किस रूप में प्रयोग होती है? तो एजोला जो नील रहित शैवाल है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? तो उसे कहते हैं, कौन सा जानवर होता है? उसे कहते हैं गिरगिट, जो कई रंग बदलता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो कृषि हमारी कहलाती है। इंग्लिश में ये पूछा जाएगा आपसे, पशुपालन तो हिंदी में हो गया, एनीम लह से बेंड्री, बड़ा अजीब सा नाम फ्रेंड्स है, तो पशुपालन से याद कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों को जनांकीकी कहते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर चला जाए तो आप मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जलीय पौधे को कहते हैं, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइड्रोफाइट कहते हैं। एक जलीय, जो जल में पौधा उगता है, तो जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमारी रासायनिक ऊर्जा प्रयोग होती है। नेक्स्ट है हमारा, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो वृक्ष की आयु का जो निर्धारण है हमारा, उसमें उपस्थित वर्षीय वलयों की संख्या यानी कि उनके छल्लों की संख्या के आधार पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? तो समतापी विलियों में ताप का नियंत्रित करने वाला केंद्र हमारा हाइपोथैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट है, हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं, जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? तो खट्टे ज्ञान कराती हैं वो जीभ के पार्श्व भाग यानी पीछे के भाग में पाई जाती हैं। जिससे कोई भी चीज़ खट्टा लगता है तो किस भाग में, यानी पीछे के भाग में लगता है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल है वाली मटर की फसल, जो कि ठंडियों में बहुत होती है। कमेंट करके ये बताइए कि मटर जो है वो हमारी कौन सी फसल है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा, वो हमारा कौन कौन सी फसलें किस सीजन में होती हैं और उसमें क्या कहते हैं, वो हमारा आएगा। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क जो बुद्धि का भाग कहलाता है, उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे वैज्ञानिक भाषा में सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, फ्रेंड्स बहुत मेहनत की इस बनाने में, वन लाइनर ही लेके आया हूँ मैं। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन पे आप लोग क्लिक नहीं करते तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं इससे भी बढ़िया नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।